Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to give some question answer and book exercise of Going to Neverland lesson 5 from James English Reader. So get ready for that. So first I will discuss about the question answer, difficult words, word meaning, and after that we will discuss about the book exercise. जैसा कि आप लोगों ने इसको मांगा भी था कि कुछ क्वेश्चन गोइंग टू नेवरलैंड का क्वेश्चन आंसर दिया जाए, तो मैंने कुछ प्रिपेयर किया है. सो लेट्स स्टार्ट. गोइंग चैप्टर 5 गोइंग टू नेवरलैंड. तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है जो लेसन से मैंने शॉर्ट आउट किया है. तो आपका जो सब 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है, जैसे डैटिंग, स्कैटर्स, विगल, टिंकर, डिस्पाइसेस, नेवरलैंड, कैटल्स, अवेक्स, शैडो एंड ड्रॉर. तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख के इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप अपने क्वेश्चन आंसर में भी आपके आएंगे. तो अगर स्पेलिंग लर्न रहेगी तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में, लर्न करने में इजी होगा. तो चलिए, अब इसके बाद हमने दिया है आपको वर्ड्स मीनिंग. तो वर्ड्स देख लेते हैं. डिस्पाइसेस मीन्स होता है डिसलाइक्स, टिंकर टेंसमिथ, विगल क्विक मूवमेंट यानी कि तेज़ी से हिलाना, स्कैटर्स थ्रोज अराउंड, नेवरलैंड एन इमेजिनरी मैजिकल आइलैंड. तो नेवरलैंड का मतलब होता है एन इमेजिनरी मैजिकल आइलैंड. फेरी डस्ट, फेरी डस्ट मीन्स होता है इमेजिनरी, ये एक काल्पनिक है, जिसका मतलब कि जो फेरी डस्ट यानी कि जो परियों का जो धूल है, इमेजिनरी है, ये एक काल्पनिक चीज़ है. प्रैम्स बेबी कैरेज यानी कि जिसमें बच्चे को झूला झुलाया जाता है, या ये बच्चों की गाड़ी कह सकते हैं, स्ट्रॉलर. उसके बाद हमने कुछ MCQs दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो जिसमें आप टेक द करेक्ट ऑप्शन आपको करना है इसमें. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो है विंडी, जॉन एंड माइकल वर. तो वो क्या थे? फ्रेंड्स थे, कजन्स थे, या सिबलिंग्स थे? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, जैसा कि आपने लेसन वगैरह पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा कि विंडी, जॉन और माइकल सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे. टिंकर बेल वॉज अ फेयरी, क्लाउन या मजिशियन? वो परी थी, क्लाउन था या मजिशियन था? तो वो परी था. पीटर पैन वॉज क्राइंग बिकॉज ही कुड नॉट गेट हिज. जो पीटर पैन था वो रो रहा था, क्या नहीं, उसको क्या ढूंढ रहा था और उसको क्या नहीं मिल रहा था? तो मैजिक वैन ढूंढ रहा था, शैडो टू स्टिक ऑन, फेयरी आउट ऑफ द ड्रॉर. तो सबसे जो राइट आंसर है वो है शैडो टू स्टिक ऑन, यानी कि उसकी अपनी परछाई खो गई थी और इस वजह से वो खोज रहा था और वो रो रहा था उसको. क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने दिया है वो है पीटर कॉल द चिल्ड्रन हु फेल आउट ऑफ द प्रैम्स एज. तो जो पीटर जो है इस स्टोरी में, वो जो चिल्ड्रन अपने झूलों से गिर जाते हैं, उन बच्चों को वो क्या कहता है? फ्रेंड्स कहता है, द लास्ट बॉयज़ कहता है, या द लास्ट गर्ल कहता है? तो आप आंसर जानते हो, इसका है द लास्ट बॉयज़, यानी कि जो बच्चे अपने झूले से गिर जाते हैं, पीटर उन्हें द लास्ट बॉयज़ कहता है. चलिए नेक्स्ट, अब मैंने आपको दिया है एक और क्वेश्चन जो है रीड दीज सेंटेंसेस एंड आंसर दीज क्वेश्चन. तो ये आपके बुक में दिया गया है, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको बताना है. तो हमने जो पहला है, सिट हियर एंड आई विल सीव इट ऑन फॉर यू, इट मे हर्ट अ लिटिल. तो ये वाली लाइन किसने, मतलब ये लाइन है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है. हु सेड दिस एंड टू whom, मतलब कि ये बात किसने कही और किससे कही? तो विंडी सेड दिस टू पीटर, विंडी ने पीटर से कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा शैडो यानी तुम्हारी परछाई तुम्हारे सिल देती हूँ. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर ऑफर टू सीव. अब जो स्पीकर है वो क्या सिलने के लिए ऑफर कर रहा है? तो विंडी ऑफर्स टू सीव द शैडो ऑन द पीटर्स फीट. तो विंडी पीटर को ऑफर करती है कि उस पीटर के पैरों में उसका जो परछाई है वो सिल देगी. क्वेश्चन नंबर 3 है, सी जिसको कहेंगे, व्हाट डिड द लिसनर डू आफ्टर दिस. तो जो लिसनर है, यानी कि यहाँ पे लिसनर कौन है? पीटर है. तो वो क्या करता है?
द शैडो अवेक्स एंड लुक्स ग्लैड टू बी बैक विद पीटर, पीटर एंड हिज शैडो बिगिन टू डांस टुगेदर। तो जो शैडो है, परछाई जो है, अवेक्स मतलब उठ जाती है, जागती है, लुक्स ग्लैड खुश दिखाई देती है, और वापस पीटर के पास वापस आ जाती है, और उसके बाद पीटर और उसका जो शैडो है फिर से डांस करना साथ में शुरू कर देते हैं। तो ये रहा आपका जो लाइन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब दूसरा एक लाइन और आपकी बुक में दिया गया था, उसको भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आई बिलीव आई शट हर अप, तो ये लाइन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। हु आर रेफर्ड टू एज आई एंड हर इन द अबव सेंटेंस। तो इस लाइन में आई और हर किसको कहा गया है? Peter is referred to as I and her is the fairy whom Peter called as Tink। तो यहाँ पे I पीटर को कहा गया है और हर जो उसके साथ परी थी उसको कहा गया है। Where was she shut? अब जो वो जो पीटर के साथ जो फेरी थी वो कहाँ बंद हो गई थी? पीटर थॉट दैट टिंक वॉज शट इन अ ड्रॉर। तो पीटर को ऐसा लगता है कि जो टिंक है वो किसी ड्रॉर में बंद हो गया है। What happened next? इसके बाद क्या हुआ? तो टिंकर बेल हु वॉज ऑलरेडी इन द रूम हिड बिहाइंड अ क्लॉक। तो टिंकर बेल यानी कि जो टिंकर बेल था जो ऑलरेडी पीटर के साथ कमरे में था, वो घड़ी के पीछे छुप जाता है। विंडी टर्न टू पीटर, विंडी पीटर को मोड़ती है। आस्क हिम अबाउट नेवरलैंड, और उसके बाद नेवरलैंड के बारे में पूछती है कि नेवरलैंड कहाँ है और नेवरलैंड क्या है। इसके बाद कुछ आपके क्वेश्चन आंसर बुक में दिए गए हैं जो शॉर्ट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए पहले उस क्वेश्चन आंसर को भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया था, हु अमंग द 3 चिल्ड्रन वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, व्हाट डिड दिस चाइल्ड सी। तो सारे बच्चों में सबसे पहले कौन जागता है, कौन उठता है, एंड व्हाट डिड दिस चाइल्ड सी, मतलब वो बच्चा जब उठता है तो वो क्या देखता है। तो विंडी वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, मतलब कि विंडी होती है जो सबसे पहले जागती है। सी सा पीटर सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड ही वॉज क्राइंग, वो देखती है कि पीटर फर्श पे बैठा हुआ है और वह रो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीटर हाउ डिड फेरीज कम इन टू बीइंग। तो अब अकॉर्डिंग टू पीटर यानी कि पीटर के अनुसार परियां कैसे बनती हैं, यानी कि परी कैसे बन जाती हैं। तो पीटर कैसे बताता है कि पीटर कैसे बनती हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीटर यानी कि पीटर के अनुसार व्हेन द फर्स्ट बेबी लाफ्ड, यानी कि जब पहला कोई बच्चा हंसता है, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहला जब वो बच्चा पैदा होता है और पहली बार जब हंसता है तो लाफ ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, तो उसकी जो हंसी है वो हज़ारों टुकड़ों में टूट जाती है। एंड दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ फेरी, और वहीं से परी का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक परी बन जाती है। यानी कि जो बच्चे की हंसी है पहली बार जब वो हंसता है तो उसकी हंसी हज़ारों टुकड़ों में बंट जाती है और वो परी बन जाती है। वाई वॉज टिंकर बेल कॉल्ड सो, टिंकर बेल का नाम टिंकर बेल क्यों रखा गया, मतलब टिंकर बेल को क्यों कहा गया ऐसा। टिंकर बेल वॉज कॉल्ड सो बिकॉज सी वुड मेंड द फेरी पॉट्स एंड कैटल। तो जो टिंकर बेल है, टिंकर उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो परियों के बर्तन और कैटल्स को रिपेयर करता है, मेंड करता है। Where did Peter Pan live and what was he for the last children? तो where did Peter Pan live? Peter Pan कहाँ रहता था? And what was he for the last children? मतलब कि वो जो lost children थे उसका वो क्या था। तो Peter Pan lived in Neverland, Peter Pan नेवरलैंड में रहता था। And he was the captain for the last children, और वो जो खोए हुए बच्चे थे उनका वो कैप्टन था, लास्ट चिल्ड्रन का वो कैप्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वॉट रीज़न डिड पीटर गिव फॉर कमिंग टू द विंडो। अब पीटर क्या कारण बताता है कि वो खिड़की पर क्यों आया, मतलब कि वो विंडी को अपना रीज़न क्यों बताता है कि वो विंडी के खिड़की के पास क्यों आया। तो पीटर सेड दैट ही केम टू द विंडो टू हियर स्टोरीज एंड विंडीज मदर वॉज टेलिंग अ लवली स्टोरी। तो पीटर विंडी को बताता है कि खिड़की के पास वो कहानियाँ सुनने आया था क्योंकि जो विंडी की मदर हैं बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड पीटर मेक द चिल्ड्रन फ्लाई हु लर्न्स टू फ्लाई फर्स्ट। तो हाउ डिड पीटर मेक द चिल्ड्रन फ्लाई, पीटर जो होता है वो बच्चों को कैसे उनको उड़ना सिखाता है और सबसे पहला उड़ना किसने सीखा। पीटर ब्लू सम फेरी डस्ट ऑन ईच ऑफ द चिल्ड्रन, देन ही शोड देम हाउ टू विगल देयर शोल्डर एंड देन लेट गो।
माइकल वॉज द फर्स्ट लर्न्स टू फ्लाई। तो पीटर ब्लू सम फेयरी डस्ट, तो जो पीटर था उसने कुछ एक जादुई पाउडर उन बच्चों के ऊपर उड़ाया। उसके बाद उसने दिखाया कि कैसे अपने हाथों को, कंधों को ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। विगल मतलब हिलाना, कैसे ज़ोर से अपने हाथों को, कंधों को हिलाना है और उसके बाद उसे छोड़ देना है। माइकल वॉज द फर्स्ट लर्न्स टू फ्लाई, और जो माइकल सबसे, उन बच्चों में सबसे पहला जो माइकल था उसने उड़ना पहले सीखा। विंडी सेड दैट शी न्यू अ लॉट ऑफ स्टोरी व्हाट मेड दिस पॉसिबल। विंडी कहती है कि उसे बहुत सारी कहानियाँ पता है। व्हाट मेड दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव हो पाया। तो विंडी को कहानियाँ कहाँ से पता चली? सॉरी, विंडी सेड दैट शी न्यू अ लॉट ऑफ स्टोरी। विंडी बताती है कि उसे बहुत सारी कहानियाँ पता है। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज देयर मदर यूज टू रीड आउट स्टोरीज टू देम। सॉरी, क्योंकि उसकी जो मदर हैं वो इस कहानियों को बताती हैं।